फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह आज आपके लिए लेकर के आया हूँ ट्रिक। और ये ट्रिक है भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की ट्रिक। तो एक बार ध्यान से सुनना और आपको लगेगा कि हाँ, बहुत ही ईजी तरीके से हम जो है इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए देर किस बात की, सबसे पहले बात करते हैं गुजरात के राष्ट्रीय उद्यानों को। देखिए, एक है गिर राष्ट्रीय उद्यान, मैरीन और ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, ये पड़ते हैं तीनों गुजरात में। सबसे पहले ऐसा समझ लो कि एक लड़का था जो मुझे क्या कर रहा था, ब्लैकमेल नहीं होता है। एक लड़का था जो मुझे ब्लैक कर रहा था, और ब्लैक कब कर रहा था? रात में। यानी ब्लैक से आपको याद आएगा ब्लैक राष्ट्रीय उद्यान या ब्लैक बक गुजरात में। और ब्लैक कर रहा था, लेकिन जब जैसे ही मैं उससे पीछा छुड़ा करके भागा तो मैं क्या हो गया, मैं गिर गया। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान रात में, यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, और ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। मैरीन मैरीन वह लड़का कौन था जो मुझे ब्लैक कर रहा था? उसका नाम था मैरीन। तो मैरीन मैरीन मुझे ब्लैक कर रहा था, मैं जैसे ही भागा मैं गिर गया। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, ये पड़ते हैं आपके गुजरात में, क्योंकि वह रात में मुझे ब्लैक कर रहा था, ब्लैक में। उसके बाद है बेटला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड। तो आप जैसे मान लिया कोई लड़का क्लास में यदि ज्यादा बोलता है तो बेटा ला, बेटा ला, या बेटा ला और तेरा भूत मैं झाड़ू, झाड़ू यानी झारखंड। बेटा ला तेरा भूत मैं झाड़ू, दो पैने लगेंगे ना तो ठीक हो जाएगा। तो बेटला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड। उसके बाद हम बात करते हैं बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की, कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पड़ता है। अब हम गए खेलने के लिए, ये मान लीजिए हम खेत पर पहुंच गए, ठीक है। हम खेत पर पहुंचे, हमने कहा चलो भाई एक नाटक खेलते हैं, ठीक है। कि देखो ये जो घास है, इस घास को ना बांध दो, ठीक है। यानी पूरी घास को बांध दो, यानी बांदीपुर पूरी घास को बांध दो। अरे बांध तो रहा हूँ यार, अरे बांध इसके केंद्र में भी बांध भाई, ठीक है। यानी घास को बांध, केंद्र में भी बांध, घास को बांध, बांध से बांदीपुर, और केंद्र बांध केंद्रमुख। और देखो पूरा बांध ले, नाटक मत कर, कर्नाटक मत कर। यानी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, और केंद्र पूरे केंद्र बांधना तो कर्नाटक। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही उसने घास को बांधा तो मेरे को ना नागर होल, यानी होल हो गई, क्योंकि उस घास के अंदर क्या निकला? नाग, ठीक है। ये देखिए घास के अंदर निकला नाग, मेरे को नाग निकला तो मेरे को होल हो गई, यानी मैं हक्का बक्का रह गया। तो नागर होल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। एक बार फिर सुन लो कि घास को पूरा बांध यानी बांदीपुर, केंद्र में भी बांध केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, नागर होल, नाग निकला मेरे को होल हो गई तो नागर होल, ये भी कहाँ पर है आपका? कर्नाटक। फिर एक है बन्नेर घट्टा, ठीक है। फिर मैं क्या हुआ, बन्नेर एकदम से बन्नेर की तरह से घट्टा यानी भागा, ठीक है। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। उसके बाद है अगले उद्यान की यदि हम बात करते हैं तो पेरियार। पेरियार का मतलब क्या है? जब आप किसी तालाब में या नदी में तैरेंगे, ठीक है। जब किसी तालाब या नदी में तैरेंगे तो आप तैरते समय बात नहीं करेंगे, तो आप कैसे रहेंगे? एकदम साइलेंट, एकदम साइलेंट रहेंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? केरल में। और जब आप तैरेंगे तो मुट्ठी बांध करके तैरेंगे, ठीक है। यानी मुट्ठी, मुट्ठी के डम 16 राष्ट्रीय उद्यान, यानी मुट्ठी बांध करके तैरेंगे। और पारंपरिक तैरने को पैरना भी बोल देते हैं, यानी पारंपरिक यानी पहरेंगे, कैसे पहरेंगे? मुट्ठी बांध के साइलेंट होकर, पैरियार पैरले यार, कहाँ पर? केरल में। उसके बाद हम बात करते हैं अगले राष्ट्रीय उद्यान की, चंदौली और नवेगांव। तो ऐसा समझ लो एक नवेगांव यानी एक नया गांव बना है, नया गांव बना है, और उस नए गांव का नाम क्या है? चंदौली, और वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो आपने बस इतना याद रखना कि एक नया गांव बना है यानी नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ उसका नाम क्या रखा? चंदौली, यानी चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। उसके बाद हम बात करते हैं अगले राष्ट्रीय उद्यान की। अगले राष्ट्रीय उद्यान का नाम है कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो कीबुल लामजाओ जो है मणिपुर में, ठीक है। अब कह रहे हैं कीबुल लामजाओ, या हम कीबुल लामजाओ को ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई कीबुल लामजाओ, कि की बुलाने जा रहे हो, कि मैंने किसको, यानी किसको बुलाने जा रहे हो? कीबुल लामजाओ कि किसको बुलाने जा रहे हो? वो तो मणिपुर यानी मणिपुरी है। केबुल लामजाओ कि भाई जाओ बुला के लाओ, किसको बुला के लाओ? वो तो मणिपुरी है। तो यानी केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ पर है? मणिपुर। फिर उसके बाद है इटांकी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। यानी इटांकी, ई माने एक, टांकी यानी टंकी, एक टंकी में क्या निकला? नाग, ठीक है। एक टंकी में क्या निकला? नाग। जैसे पानी की टंकी होती है ना, उसके अंदर पता नहीं कैसे एक नाग प्रवेश कर गया। तो ए टंकी में क्या निकला? नाग। तो ए टंकी राष्ट्रीय उद्यान आपका है नागालैंड में। उसके बाद अगले राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जैसा आपको दिख रहा होगा भीतर कतनिया राष्ट्रीय उद्यान, ओडिशा और सिम्पली पार्क। अब देखिए, जब एक लड़की थी, बहुत ही सिंपल तरीके से रहती थी, यानी सिंपली या सिमली,
तो हम इसको सिंपली यानी सिंपल कहेंगे। एक लड़की बहुत ही सिंपल तरीके से रहती थी, और जब घर से बाहर वो जाती थी तो किस चीज़ से जाती थी? ओडी, ओडी कार जो होती है ना, सिंपली यानी सिंपल रहती थी, पर जाती किस चीज़ से थी? ओडी से। लेकिन जब घर के भीतर आ जाती थी यानी भीतर कानिया, तो उस लड़की का नाम था कनिका। यानी जब मैं भीतर आती थी कनिका, तो फिर से जो है सिंपल हो जाती थी। आपको बस इतना याद रखना, कनिका नाम की लड़की थी, भीतर यानी भीतर कनिका जो कैसी रहती थी? सिंपल रहती थी, और बाहर जब जाती तो किससे जाती थी? ओडी से। तो ओडिशा में भीतर कनिका और सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। अब अगले उद्यान की यदि हम बात करें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, यह है आपका उत्तर प्रदेश में। या आप ऐसे समझ लो कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या होता है? दूध। तो दूध से याद रखेंगे, दूध सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में। अब उसके बाद अगले उद्यान की यदि हम बात करें तो इस प्रकार है कि कार्बेट कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कार्बेट, गंगोत्री, नंदा, राजाजी और फूलों की घाटी और गोविंद। ऐसा समझ लो, गोविंद नाम का लड़का जो था वो अपने आप को क्या कहलाता था? राजा जी। गोविंद नाम का लड़का अपने आप को राजा जी कहलाता था, और उसे शौक था किस चीज का? फूलों में रहने का। फूलों की घाटी, चमोली, उत्तराखंड, ठीक है। तो गोविंद नाम का लड़का था, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी, फूलों में रहता था, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अपने आप को राजा कहलाता था, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और यदि हम बात करें तो आपको पता होगा नंदा देवी पर्वत और गंगोत्री नदी, ये भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो यहाँ से याद हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं महावीर स्वामी राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए, महावीर स्वामी गए कहाँ को? गए गोवा को। अब महावीर स्वामी नहीं है, ठीक है। जो 24वें जैन तीर्थकर महावीर स्वामी, यानी महावीर स्वामी गए कहाँ को? गए गोवा को गए। तो यहाँ से आप याद कर लेंगे। अगले उद्यान की यदि हम बात करें तो ये इस प्रकार है। अगले उद्यान की सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अब देखिए, जब हम क्लास में पढ़ते थे तो एक बहुत ही काले सर थे, ठीक है। काले मतलब ब्लैक, एक मास्टर जी थे जिनका रंग कैसा था? काला। तो काले सर जो थे वो अपने आप को क्या कहलाते थे? सुल्तान। के भाई मैं सुल्तान हूँ। जैसे सुल्तान मूवी देखा होगा आपने, मिथुन का। तो एक तो काले सर थे और अपने आप को क्या कहलाते थे? सुल्तान। तो काले सर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? आपके हरियाणा में। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों की। तो इस प्रकार है क्या एक बार ऐसा हुआ कि हम गंगा के किनारे गए, और गंगा के किनारे बैठकर हमने खाना शुरू कर दिया किस चीज को? खीर को, ठीक है। खीर खानी शुरू कर दी, यानी गंगा के किनारे बैठकर हमने खीर खानी शुरू कर दी, ठीक है। और एक इंद्र नाम का लड़का आ जाता है, और वो क्या कहता है? वो एक पिन लेकर आता, कहता अगर तेने मेरे को खीर नहीं खिलाई, नहीं दी, तो मैं तेरे पिन चुबा दूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया जो हिम है यानी बर्फ है, बर्फ में बैठकर यदि हम कुछ हलचल करें, खेल कूद करें तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि इंद्र नाम का लड़का था, खीर खा रहा था या मांग रहा था। तो इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान और खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान और पिन वैली, यानी वह पिन वाली बात थी, ठीक है, जिसको हमने याद किया। पिन वाली यानी पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? आपको हिमाचल प्रदेश में। और ग्रेट हिमालय की यदि हम बात करें तो आपको ऐसे याद हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। अगले राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम बात करें तो देखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, वन्य विहार, संजय और सतपुड़ा। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? क्या कि एक संजय नाम का लड़का था, ठीक है। संजय नाम का लड़का था, वो हमेशा किसी भी चीज को यदि अपनाता था तो मध्यवर्ती चीज को अपनाता था, जो बीच वाली चीज होती थी। तो संजय नाम का लड़का था, वह जो है वन में घूमने के लिए गया। संजय राष्ट्रीय उद्यान और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। संजय नाम का लड़का था, वन में घूमने के लिए गया। तो थोड़ी देर में अचानक उसे क्या हुआ? अचानक उसे जो है दर्शन हो गए वन में, किसके? माधव के। और माधव किसे बोलते हैं? श्री कृष्ण को, या हम श्री कृष्ण को ही क्या कह देते हैं? कान्हा कह देते हैं, ठीक है। यानी संजय नाम का लड़का था, वन में घूमने के लिए गया, माधव या कृष्ण यानी कान्हा के उसको दर्शन हो गए। तो यहाँ से याद रख लोगे, संजय राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और माधव राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये सारी बातें मध्य की चल रही थी, उसके मन के बीच में जो विचार उत्पन्न हो रहे थे। तब उसने क्या काम करा? अपने मन को एक एक करके बांध लिया। कैसे बांध लिया? बीच में बांध लिया कि यार ऐसा तो नहीं, ये मेरा वहम है। तो उसने जो है अपने दिमाग का पन्ना, पन्ना या पेपर को हम पन्ना भी बोल देते हैं देहाती भाषा में। उसने अपने दिमाग का पन्ना खोला और एक पेच लड़ाया। क्या पेच लड़ाया? अरे यार, ये तो सतपुड़ा की वादियों में जब आते हैं तो इसके मध्य में ऐसा ही होता है। एक बार फिर सुन लो। संजय नाम का लड़का था,
वन में घूम रहा था, उसे अचानक माधव यानी कान्हा के दर्शन हुए। फिर उसने एक पेच लड़ाया, अपने दिमाग का पन्ना खोला और उसने क्या सोचा कि ये तो सतपुड़ा की वादियां हैं, इनके बीच में यानी मध्य में जब कोई आता है तो ऐसे ही माइंड काम करता है। तो मानवगढ़, कान्हा, बांधा, पन्ना, पेच, वन विहार, संजय, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है आपका? मध्य प्रदेश में। दोस्तों यदि आप ध्यान पूर्वक इस वीडियो को रोक के 2 बार सुनोगे ना तो आपको राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल पक्के तरीके से याद हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, लेकिन आगे चलने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे क्या है मेघालय के राष्ट्रीय उद्यानों की यदि हम बात करें तो देखिए बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में और नोकरेक मेघालय में। जब मेघ बरसते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनकी नोकीली पानी की यानी नोकीली जो पानी की बूंदें होती हैं वो हमारे वाल यानी बालों को भिगो रही हैं। यानी एक बार फिर सुन लीजिए, जब मेघ बरसते हैं तो ऐसा लगता है उसकी नोकीली बूंदें हमारे बालों को भिगो रही हैं। तो नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान और बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान ये आपका कहाँ पर है? मेघालय में। अगले उद्यान की यदि हम बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि रणथंभौर राजस्थान का प्रसिद्ध है राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए इसे कैसे याद करेंगे हम, ठीक है? काला देव, ठीक है? अगर तुम्हें रण में जाना है, रण किसके लिए होता है? युद्ध के लिए। अगर तुम्हें रण में जाना है तो तुम्हें जो है केवल देव, ठीक है? केवला देव यानी केवल देवता ही तुम्हें बचा सकते हैं या देव ही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि रण में जाना एक राजशाही के बराबर होता है। राजशाही राजस्थान यानी रण में जाओगे तो केवल तुम्हें देव ही बचाएंगे। और डेजर्ट कहते हैं रेगिस्तान को। और रण में जाना क्या है? अपनी जान के लिए एक रिस्क होता है, यानी रिस्क माने खतरा होता है, ठीक है? राजस्थान राजस्थान की बात क्या है कि रण में जाओगे तो देव ही तुम्हें बचाएंगे और ये रण में जाना रिस्क लेने के बराबर है, तो राजस्थान, ठीक है? डेजर्ट रेगिस्तान को ही कहते हैं। आगे हम बात करते हैं अगले राष्ट्रीय उद्यान की। अगला राष्ट्रीय उद्यान इस प्रकार है कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान और सिंगीलाल। देखिए जो सुंदरबन डेल्टा है वो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो सुंदरबन की विशेष बात क्या है कि वे वन जो है ना बहुत ही सुंदर है, क्योंकि वहां पर सुंदरी नाम का एक वृक्ष पाया जाता है और उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है डेल्टा का। यानी सुंदर में वन यानी वन में सुंदर वृक्ष पाए जाते हैं, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। और इस सुंदर वन में कौन रहते हैं? सिंह, यानी सिंह अपनी लीला करते हैं। सिंह किसे कहते हैं? शेरों को, ठीक है? लेकिन होता क्या है कि वहां पर जो है सिंहों की रक्षा करती है या सिंहों के संदर्भ में एक जनजाति रहती है जिसका नाम है बुक्सा, ठीक है? तो सुंदरबन में सिंह लीला करते हैं, बुक्सा जनजाति वहां पर रहती है। और वो बड़े ही गौर से, यानी जब कोई शेर आ जाता है तो उसे बड़ी गौर से देखते हैं और वहां से जल निकल पड़ते हैं, ठीक है? उसके बाद है कि जब वन होगा, सिंह होंगे तो वन भैया पानी भी पीएंगे, सिंह जो है पानी भी पीएंगे। तो जलदारा पारा और नवेरा, ठीक है? राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर? आपका पश्चिम बंगाल में। उसके बाद यदि हम बात करें तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में। अब अरुण नाम का लड़का था, बहुत शरारत करता है। मास्टर जी बोले उससे कि ए अरुण, अरुण नाम दफा के अपना नाम लेकर यहाँ से दफा हो जा, अपना नाम लेकर यहाँ से दफा हो जा। कहाँ से? क्लास से। यानी राम दफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है आपका? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद हम बात करते हैं मानस, काजीरंगा और नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? असम में। काजीरंगा की यदि हम बात करें तो एक सींग वाले गैंडे के लिए यह प्रसिद्ध है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मास्टरमाइंड बीपीएस को, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और ट्रिक से संबंधित कोई भी चीज़ चाहिए तो आप मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं हर चीज़ की ट्रिक आपको ला करके दूंगा। तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए थैंक यू।